संघ ने अधिवेशन में पारित किए महत्वपूर्ण प्रस्ताव। भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के 25वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के एक होटल में शनिवार को किया गया। इस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के कई पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम स्थल पर भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिवेशन के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। इस दौरान आशा की समस्याएं भी उठी। माँ एवं बच्चों की देखभाल केंद्र अर्थात आंगनबाड़ी, जिसमें गर्भस्थ शिशु, माँ और विद्यालय जाने के पूर्व बच्चों के शुरुआती शिक्षा दिया जाता है। इसमें कार्यरत सहायिका एवं सेविका पर सरकार की नजर अब तक नहीं पड़ा है। सरकार एवं व्यवस्था हम सभी को अब तक ठगती आ रही है। हम आज भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के 25वां त्रैवार्षिक अधिवेशन के माध्यम से हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। सभी सेविका एवं सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन अर्थात प्रतिमाह 18,000 किया जाए। सभी को सामाजिक सुरक्षा अर्थात ESIC, EPF आदि की सुविधा प्रदान किया जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहना हो अपना सुझाव दे सकते हैं, नहीं तो आप भारत माता की जय के उद्घोष के साथ इस प्रस्ताव को पारित करें। भारत माता की जय। कोई किसी को कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है इस विषय में? सुधा दी जो प्रस्ताव लाई हुई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। बार बार जो है हम लोग कहते हैं कि 18,000 हमारा मानदेय हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि हम लोग जो है काम आज के समय में डिजिटल वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से डिजिटल वर्क की तरह जो है हमारा पे होना चाहिए। हमारी समय जो है हमारी 4 घंटा समय है। आज के समय में हमको जो है 24 घंटा समय में काम कराना पड़ रहा है। इस हिसाब से जो है हमारे पे जो है 18,000 नहीं, न्यूनतम नहीं, हमें जो है एक सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। मैं अपने सुधा दीदी और नजमा दीदी जो भी बातें बोली हैं, मैं उसका समर्थन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हम लोग का जो काम है, काम को देखते हुए हम लोग का जो पैसा है बहुत कम है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो उप मुख्यमंत्री जी आए थे, जो मेरे श्रम संसाधन विकास मंत्री जी आए थे, इन लोगों से अनुरोध है, आप प्रस्ताव कर रहे हैं कि हम लोग को मांगों को पूरा किया जाए। मानदेय नहीं, हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। भारतीय मजदूर संघ एवं इनके अनुषंगिक सभी संगठन के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें और जो चलचित्र के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं। और भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के अधिवेशन के माध्यम से भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के समस्याओं को अग्रसारित करने का अनुरोध करता हूं, जिसमें से मुख्य अभी ज्वलंत उदाहरण है कि इतने बड़े कोविड-19 महामारी के कारण से देश में सारी अर्थव्यवस्था को बंद कर दी गई, लेकिन रेल का परिचालन कभी बंद नहीं हुआ। भले यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन माल की ढुलाई और सारी कार्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, और इस कारण से सरकार की अर्थव्यवस्था बनी रही। फिर भी इस कर्मचारियों को रात में नौकरी कराई जाती है और रात्रि भत्ता के नाम पर अंकुश लगा दिया गया है, जिसमें कि एक सीलिंग का बॉन्ड लगा दिया है। 43,600 रुपया के बाद जो कर्मचारी रात में काम करेंगे उन्हें रात्रि भत्ता नहीं मिलेगा। इसलिए इस माध्यम से और केंद्रीय नेतृत्व के भारतीय मजदूर संघ से और भारतीय रेलवे मजदूर संघ से और भारत सरकार से अनुरोध है कि
रात्रि भत्ता के सीलिंग को रद्द कर कार्य करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को रात्रि भत्ता का भुगतान कराया जाए। दूसरा ज्वलंत है कि हमारे भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेर में जो जमालपुर कारखाना है यह ब्रिटिश युग से है और इसकी कार्य क्षमता को रेलवे प्रशासन के द्वारा दिन प्रतिदिन घटाई जा रही है और रेल में विकास करने के लिए आप विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ में LHB कोच लाए हैं। LHB कोच का POH और IOH करने के लिए जो आप भागलपुर से, जो भागलपुर में यह गाड़ियां चल रही है जैसे विक्रमशिला है, अभी नई गाड़ी अभी हाल फिरियाद माननीय रेल मंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा हम सफर की चालू की गई है, वैसे नए टेक्नोलॉजी के गाड़ी का IOH POH का कार्यभार अगर जमालपुर कारखाना को दिलवा दिया जाए तो रेल का भी रेवेन्यू का बचत होगा। जो गाड़ी के डब्बे को IOH POH करने के लिए लिलवा कचरा पड़ा जाता है वह समय का बचत होगा और अर्थ का भी बचत होगा। उसमें हो सकता है कुछ प्रस्ताव रेल मंत्रालय से सीधे जुड़ी हुई है या DOPT वगैरह से जुड़ी हुई हो, लेकिन कुछ प्रस्तावें ऐसी है जैसे जमालपुर कारखाने में लोड प्रदान करना और डीजल सेट में इलेक्ट्रिक का लोड प्रदान करना, ये सब चूंकि इसके पूर्व भी वहाँ के सांसद और बिहार के मंत्री कुछ रेल मंत्रालय को लिख चुके हैं, तो इन सब कुछ मांगों को जो सीधे बिहार को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे अगर जमालपुर में लोड मिलता है तो वहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़ सकती है। डीजल सेट में ऐसे डीजल इंजन का वहाँ से हटाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक का अगर लोड मिलता है तो वहाँ की जो संख्या है श्रमिकों की वो बरकरार रह सकती है। तो इस तरह जो मांगे हैं वो बिहार सरकार के माध्यम से अगर हम केंद्र को भिजवाने की व्यवस्था करें तो हो सकता है इसका कुछ लाभ मिले। और साथ ही साथ जो ट्रेन के बारे में उन्होंने कहा है उससे भी हमारे बिहार के जो श्रमिक हैं वो उनको आने जाने में सुविधा होगी। इसके बारे में भी रेल मंत्रालय को बिहार सरकार के द्वारा अगर भेजा जाता है प्रस्ताव तो उचित रहेगा और इन सबको देखते हुए मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। राम जी, अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ सभी उपस्थित BMS के पदाधिकारीगण, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बॉर्डर अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में कुछ आपके सामने रखने का मौका मिला है। भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के 25वां त्रिवार्षिक अधिवेशन 2021 के प्रस्ताव में बॉयलर अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रस्ताव को शामिल करने हेतु विगत सप्ताह 18/2/2021 को बॉयलर अटेंडेंट वेलफेयर का एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्न प्रस्ताव को पास करते हुए भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के त्रिवार्षिक अधिवेशन 2021 के प्रस्ताव में इस प्रस्ताव को भी शामिल करने के लिए आग्रह किया जाए, जो निम्न है। एक राष्ट्र एक श्रेणी, एक मासिक वेतन पूरे देश में लागू हो, बॉयलर चलाने में ठेकेदारी प्रथा बंद हो। इसमें मैं 1 मिनट समय आप लोग को लूंगा। जो भी कृपया इंडस्ट्रीज में बॉयलर अटेंडेंट होते हैं वे क्वालिफाइड फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं। वे इंडियन बॉयलर एक्ट से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो कौन सा कोर्स करते हैं, इसलिए इस बात को मैं आप लोग के सामने रखता हूं कि वो ट्रेंड होते हैं, वे ऑन ट्रेंड नहीं होते हैं। अगला है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र में शासित क्षेत्र में बॉयलर अटेंडेंट के परीक्षा का आयोजन केंद्रीय बॉयलर बोर्ड सुनिश्चित करे। ये बॉयलर बोर्ड जो है, इंडियन बॉयलर एक्ट, एक केंद्र इसको सुनिश्चित करे कि कब से कब तक एग्जाम होगा। कभी कभी इस एग्जाम में काफी लेट हो जाता है, 2 साल 3 साल तक ये एग्जाम नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इस मंच से ये मांग करता हूं कि इस परीक्षा को सुनिश्चित किया जाए कि कब होना है और कब करवाया जाए। उक्त प्रस्ताव को भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश के त्रिवार्षिक अधिवेशन 2021 के प्रस्ताव में शामिल करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। और एक और बात करता हूं, चूंकि मैं शुगर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, हमारी शुगर फैक्ट्रियों में बहुत सी समस्याएं हैं।
यूं तो हम बार बार अधिवेशन चलाते हैं, आते हैं, जाते हैं, इस मंच पे इस बात को रखते हैं। श्री राजान जी के बात का समर्थन करता हूँ। आशा फैसिलेटर को 30 दिन को कार्य दिया जाए। आशा बहनों को 30 दिन को कार्य दिया जाए। पढ़िए ना, खाली पढ़ लीजिए। जी, कार्य दिया जाए और आशा बहनों के 30 दिन में जो सरकारी राशि सभी लोग के मिलते हैं उसको राशि दिया जाए। आशा को अन्य लोगों के ऐसे कार्य में लगाया जाए जो सभी सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। वो दीदी जो बोली, इंदू दीदी, वो बहुत अच्छा बात बोली हैं, लेकिन आशा फैसिलिटेटर के साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। उनको 20 दिन का ही मोहलत, काम तो 30 दिन का लिया जाता है और 20 दिन का ही अभी ऑनलाइन जो हुआ है उसमें 20 दिन का ही उसमें भरा जाता है। अगर वो बाई चांस कहीं चली जाती हैं तो 20 दिन में का ही काम करेंगी। 10 दिन का उनका इधर उधर चली जाती हैं तो उन पर बहुत प्रेशर आता है कि आपको हटा दिया जाए। बार बार यही कहा जाता है कि आपको सीएस हटा देंगे, आपको ये होगा। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। हम लोग को भी मतलब 1 महीने का, जैसे सरकारी कर्मचारी को जो महीने मानदेय मिलता है वैसे ही मिलना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। और आशा बहनें कई जगह पे अभी आशा का चयन नहीं हुआ है, तो आशा फैसिलिटेटर तो बन गई हैं, वहाँ पे आशा चयन नहीं हुआ है तो उस जगह का काम आशा फैसिलिटेटर ही करती हैं, लेकिन उस जगह का उनको किसी तरह का लाभ नहीं मिलता है। काम तो लिया जाता है लेकिन उनको कोई राशि नहीं मिलती। मेरा प्रस्ताव है कि साक्षर भारत योजना के कार्यरत कर्मियों को पुनः राज्य सरकार या भारत सरकार किसी अन्य योजनाओं या विभागों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करके कार्य प्रदान कराया जाए। श्री गणेश मिश्रा जी हमारे बीच, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम शर्मा जी हमारे बीच, महामंत्री श्री उमा प्रसाद वाजपेयी जी और सभी मित्र, भाई, बंधु, बहनों, अभी जो अपना प्रस्ताव सत्र चला, लोगों को मन में और भी बोलने की इच्छा थी, ऐसा मैं महसूस कर रही थी, लेकिन आगे अभी संगठनात्मक चर्चा और भी होने वाली है, उसमें आप अपने मन की बात रखेंगे और इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। भारत माता की। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।